हेलो स्टूडेंट, मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, एक फाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, और किसी सीरीज के n पदों का आंशिक योगफल क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि सीरीज के कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या क्या है, कि किसी सीरीज को अभिसारी कब बोला जाता है, अपसारी कब बोला जाता है। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, वो तो समांतर श्रेणी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो है गुणोत्तर। बहुत ही जानी मानी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं। या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में जीपी। आपने 10th क्लास में देखा होगा कि जीपी ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर रेस टू द पावर 4 एंड ए आर रेस टू द पावर n माइनस 1 ए आर रेस टू द पावर n एंड सो ऑन। ये आपकी एक जीपी होती है, जहां ए आपका पहला पद होता है। जीपी का पहला पद क्या होता है? ए। यहां पर आप निकालते हैं सार्व अनुपात। कल हमने गुणोत्तर श्रेणी कल हमने समांतर श्रेणी में देखा था कि सार्व अंतर निकाला था। यहाँ हम निकालते हैं सार्व अनुपात। वो होता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देने पर जो वैल्यू आती है, ए आर अपॉन ए विच इज इक्वल टू आर। तो आपका ये हो गया सार्व अनुपात। अब बात करते हैं हम जीपी में वही आंशिक पद, n पदों के आंशिक योगफल की। n पदों का आंशिक योगफल कैसे निकलेगा? वही Sn, और इसके n पद लेने हैं। अब आप देखो इसके n पद कहां तक होंगे? n-1 टर्म तक ही क्यों लिया? देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स है ये? 1 2 3 और n-1 टर्म्स। यहां से लेकर यहां तक हो गई आपकी n-1 टर्म्स, और एक पद ये रहा, 1 टर्म ये रही। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n-1 और एक ये प्लस 1, टोटल कितनी हो गई? n टर्म्स। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स। तो n पदों का आपने योगफल निकालना है। इन n पदों का योगफल आप कैसे निकालोगे? अच्छा, अब इन पदों को ऐसे जोड़ोगे तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा, और आप ऐसे जोड़ भी नहीं सकते इनको। तो इनको जोड़ने के लिए आपको इसको डाल दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को दोनों तरफ या दोनों पक्षों में r से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब आप r का गुणा करोगे तो पहला देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? Sn इंटू आर इज इक्वल टू, अब इस पूरी टर्म को r से आपको मल्टीप्लाई करना है। r मल्टीप्लाई विथ a प्लस ए आर रेस टू द पावर 1 प्लस ए आर रेस टू द पावर 2 अप टू ए आर रेस टू द पावर n-1। तो एस एन आर आपका क्या बन जाएगा? इस आर को एक एक पद से मल्टीप्लाई करते जाओ। ए आर प्लस ये हो गया ए आर का स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी ए आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब ए आर क्यूब। नेक्स्ट टर्म बन जाएगी ए आर 4, एंड ये जो लास्ट वाली टर्म होगी आपकी, ये क्या बन जाएगी? ए आर
रेज टू द पावर n। इसको आप डाल दो समीकरण, अच्छा n से पहले जस्ट टर्म आती है n-1 वाली टर्म भी आएगी अंदर वाली, और ar रेज टू द पावर n। इसको आपने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को लेस करना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, Sn माइनस SnR, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आई। अब राइट हैंड साइड में देखो आप, A प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR रेज टू द पावर n-1 में से आपकी लेस होगी AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब से लेकर AR रेज टू द पावर n-1 प्लस AR रेज टू द पावर n। आगे देखो, Sn माइनस SnR इज इक्वल्स टू, अब इस टर्म्स को ध्यान से देखोगे, यहां पर ये A प्लस AR का स्क्वायर अप टू AR रेज टू द पावर n-1, ये पूरा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, माइनस का AR स्क्वायर, सॉरी माइनस का AR क्यूब माइनस एंड सो ऑन, देन AR रेज टू द पावर n-1 एंड माइनस AR रेज टू द पावर n। अब इनमें ये देखो, ये प्लस, सॉरी ये वाला प्लस का टर्म है और ये वाला माइनस का टर्म है, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर AR स्क्वायर प्लस का है और AR स्क्वायर माइनस का है, तो ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो इसी तरीके से इनके अंदर की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, तो कहां तक की कैंसिल आउट हो जाएगी, AR रेज टू द पावर n-1 तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में। ये भी कट, इसके नेक्स्ट क्या टर्म आएगी, AR का क्यूब, और वो भी आपस में कैंसिल आउट होती जाएगी, तो कुल मिलाकर आपकी AR रेज टू द पावर n-1 तक की टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास बचा क्या, Sn माइनस SnR इज इक्वल्स टू A, और लास्ट टर्म बची है AR रेज टू द पावर n। अच्छा, इन दोनों में से आपने Sn कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस R, और इन दोनों में से आपने A कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस R रेज टू द पावर n। तो आपका सम का फॉर्मूला क्या आ गया, n पदों के आंशिक योगफल का अनुक्रम का सूत्र क्या है आपका, A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये आपका n पदों के योगफल का सूत्र है। अब अगर हमें किसी सीरीज के का अभिसरण निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण को हमें अगर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें यह सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको AR स्क्वायर ही दिया हुआ हो, सीरीज में कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं, वो जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, लेकिन योगफल का सूत्र आपका ये निकलेगा, n पदों का आंशिक योगफल। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का आंशिक योगफल ये निकल के आया। अच्छा, एक चीज और, अगर इस r की वैल्यू इफ r इज लेस देन 1 हो, माना आपने जैसे सार्व अनुपात निकाला और उसकी वैल्यू अगर 1 से कम हो, तो ये सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे, तब Sn का सूत्र हो जाता है आपका AR रेज टू द पावर
सॉरी, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये सूत्र हो जाता है आपका r-1। इस तरीके से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है इफ r इज लेस देन 1 हो। अगर r लेस देन 1 हो तो आपका सूत्र ये काम करेगा, और r ग्रेटर देन 1 हो तो आपका फॉर्मूला n पदों का आंशिक योगफल का फॉर्मूला होगा ये वाला। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। वो ऐसा इसलिए कि हमें योगफल हमेशा पॉजिटिव लेना है। अच्छा, ये चीज अगर 1 से बड़ी होगी तो ये चीज नेगेटिव नहीं हो जाएगी? तो नेगेटिव ना हो इसके लिए हमें फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज अगर हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, बड़ी लेकर चलेंगे, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में। माना एक जीपी लेके चलते हैं। कैसी? 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर + 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है? एक तरह की जीपी है। अच्छा, जीपी कैसे है? मैंने अभी आपको बताया। जब जीपी क्या होती है, यहाँ साइड में देखो, a + AR एंड सो ऑन। तो यहां देखो a, पहला टर्म क्या है? हेयर a = 1। अच्छा, r की वैल्यू निकालो। यहां मैंने बोला था r की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके। 1/3 डिवाइड बाई 1 कितना आया? 1/3। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। तो ये एक तरीके की जीपी है, जिसमें आप है ना पहला पद और सार्वंतर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × 1/3, और इसको यहाँ स्क्वायर हटा के इसको ऐसे लिख दो, 1/3 × 1/3। तो ये क्या हो गया? पहला पद 1 × तो यहां से देखो ये क्या बनती जा रही है? देखो, ये हो गया a, ये a × r, ये क्या है? a × r का स्क्वायर। अब यहाँ नेक्स्ट टर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हो, 1 × r का क्यूब, फिर 1 × 1/1/3 का होल 4, तो वो हो जाएगा AR4। तो इसी तरीके से ये एक प्रकार की जीपी है। अब आपको इस श्रेणी का क्या करना है? आपने अभिसरण निकालना है। इस श्रेणी का अभिसरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस श्रेणी का अभिसरण निकालने के लिए सबसे पहले Sn निकालेंगे। अच्छा, सिंस Sn का फॉर्मूला क्या था आपका? A, देखो यहाँ r की वैल्यू क्या है? 1/3 विच इज लेस देन 1। अगर 1 से छोटी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? 1 - r⁻n/1 - r। मैंने अभी बताया था आपको। तो अब यहां से देखो, ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। Sn = A, पहला पद 1 - r, सार्वंतर कितना है? सार्व अनुपात, सॉरी, कितना है? 1/3 की पावर n/1 - 1/3। आगे सॉल्व करो इसको। 1 मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 - 1/3 की पावर n अपॉन 1 में से 1/3 गया, 3 - 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1 - 1/3 की पावर n अपॉन, ये क्या हो गया? 2/3, और नेक्स्ट टर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ब्रैकेट में 1 - 1/3 की पावर n। ये आपका आया n पदों का योगफल, आंशिक योगफल। आपका जो जीपी आपको दी हुई है 1 + 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर + 1/3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, उस सीरीज का आंशिक n पदों का आंशिक योगफल आपके पास क्या आया? 3/2 1 - 1/3 n। अब आपने निकालना क्या है? अभिसरण। श्रेणी का अभिसरण देखना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी, अपसारी होगी, या फिर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कल एक रूल पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें क्या था? हम इस पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे Sn पे, तो लिमिट दोनों पक्षों में अप्लाई होगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 की पावर n। ठीक है, इस पे अप्लाई होगी आपकी लिमिट। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 3/2 और 1/3 की पावर n। तो आपकी सीरीज बनी, सॉरी आपकी टर्म बन गई ये वाली। अब आपने क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा ध्यान से देखो, लिमिट किस पे अप्लाई होगी, n पे। लिमिट जहां n होगा वहीं पे इंफिनिटी अप्लाई होगी। अब ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है 3/2, यहाँ पर कहीं भी n नहीं आ रहा तो लिमिट इस पे अप्लाई नहीं होगी, तो लिमिट डायरेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगी आपकी। तो आगे देखो ये लिमिट कैसे चेंज होगी, 3/2 आपका बाहर निकल जाएगा, लिमिट अंदर चली जाएगी, साइन माइनस का आएगा आपका, ये वाला माइनस का साइन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/2 1/3 की पावर n। अब आपका पूरा अभिसरण जो है, इस श्रेणी का अभिसरण डिपेंड करता है इस पद पे कि अगर मैं इस पे इंफिनिटी अप्लाई करूं तो ये या तो फिक्स वैल्यू आएगी, या तो इंफिनिटी आएगी, या माइनस इंफिनिटी आएगी, या फिर क्या होगा देखते हैं। n वाली टर्म कौन सी है, एक बार 1/3 रेज टू द पावर n। अच्छा, जब n की वैल्यू अगर 1 हो, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन 1/3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं लू n इज इक्वल टू 2 यानी कि 1/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/9। अच्छा, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो 1/3 बड़ा होता है 1/9 से। नेक्स्ट अगर देखो, इफ n इज इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 1/27। अच्छा, अब इन तीनों में कंपेयर करो तो सबसे बड़ा है 1/3, फिर उससे छोटा 1/9 और 1/27। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये सीरीज 0 की ओर बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी है 1/3, फिर उससे छोटी आई 1/9, फिर 1/27 और फिर नेक्स्ट आएगी 1/81। तो इस तरीके से सीरीज का इसकी वैल्यू घटती जाएगी और ये पूरी वैल्यू आपकी 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। मतलब इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/3 रेज टू द पावर n 0 की ओर बढ़ता जाएगा आपका। तो ओवरऑल यहाँ लिमिट अप्लाई करने पर ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn जो आपने अप्लाई की, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि मैंने इसका रीजन आपको अभी यहाँ एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3/2, जो कि एक फिक्स नंबर है। ये क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, रियल नंबर। 3/2 को आप पॉइंट्स में निकालो तो 1.5 होता है, जो कि एक फिक्स नंबर है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी आंशिक योगफल पे हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू अगर कोई फिक्स नंबर आ जाता है तो सीरीज कैसी कहलाती है, अभिसारी सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो गुणोत्तर श्रेणी आपको दी हुई है, कौन सी श्रेणी दी हुई थी, मैं वापस राइट कर देती हूँ यहाँ पे। जीपी आपको जो दी हुई थी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन, ये जो सीरीज थी आपकी, ये कैसी हो गई, अभिसारी, अभिसारी श्रेणी। मतलब अगर r की वैल्यू में 1 से छोटी, हमने क्या ली थी, 1 से छोटी लेकर चले हैं 1/3, तो r की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटी लेकर चलती हूँ तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, एक अभिसारी श्रेणी निकल कर आती है। अच्छा, उस केस में क्या होगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चले हम, चलो वो केस भी देख लेते हैं हम। ये वाला क्लियर है ना। दूसरी जीपी हम लेकर चल रहे हैं 1 प्लस r की वैल्यू आपने क्या लेके चलनी है, 1 से बड़ी लेकर चलनी है। 1 से बड़ी मान लिया आपने 2 ले लिया सीधा, तो 1 प्लस 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन।
यहाँ पर आर ए क्या है आपका 1, आर सार्वंतर कितना है 2/1 विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब एस एन का सूत्र जब आर की व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो एस एन का सूत्र मैंने क्या बताया था अभी, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर एस एन में वैल्यू पुट करो, ए पहला पद क्या है आपका वापस से 1, आर की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये क्या बना 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 एंड 2, मतलब आपका एस एन क्या निकल के आया 2 की पावर n माइनस 1। अब आपको इस वाली जीपी का क्या करना है, अभिसरण का जांच करना है कि ये अपसारी है अभिसारी है या दोलायमान है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन दोनों पक्षों में अप्लाई कर दो, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, लिमिट मैंने अभी बताया था जहां n होगा लिमिट वहीं अप्लाई होगी, मतलब इस वाले पोर्शन पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब हमारा पूरी लिमिट किस पे डिपेंड करती है, इस वाले पद पे। अच्छा, अब इस वाले कुछ चीज को देखो, जैसे अभी हमने किया था 1/3 की पावर n लेने पर जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते जाते हैं 1/3 की पावर क्या होती जाती है, 1/3 की पावर n की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है, मतलब वो 0 की ओर अग्रसर होता है। लेकिन अब की बार हमारे पास क्या है 2 की पावर n है, 2 की पावर आप n ले रहे हो तो n बराबर 1 करो तो आपको 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, पहली वैल्यू आपके पास क्या है 2। जब n बराबर 2 लोगे तो क्या आएगी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर n बराबर 3 लो 8 हो गया, n बराबर 4 लो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो अब ध्यान से देख रहे हो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और पावर बढ़ने के साथ साथ इनकी वैल्यूज क्या 2 की पावर n की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो सबसे पहले आई 2, फिर 2 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 16, 16 से बड़ी 32, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा 2 की पावर n का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि आप n की कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना। n आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर से होता है, नेचुरल नंबर के अंदर से। नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी भी हो सकती है, आप अनंत तक ले सकते हैं। तो वही बात है ना, 2 की पावर n की मान जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा 2 की पावर n के मान किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर n का मान इनकी इंफिनिटी की तरफ लेकर जाते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंफिनिटी, इंफिनिटी -1। अगर आप इंफिनिटी में से एक घटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अनंत में से एक चीज आप निकाल भी लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मान ओवरऑल क्या हो जाता है अनंत। तो ये क्या आ गई इंफिनिटी। अच्छा, कल मैंने जो क्लास में आपको कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी सीरीज के n पदों के आंशिक योगफल की लिमिट का मान अगर अनंत आता है तो उस केस में श्रेणी क्या हो जाती है आपकी, अपसारी श्रेणी। मतलब अगर आप गुणोत्तर श्रेणी में r की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चल रहे हो तो श्रेणी का क्या कैसी बन जाती है, अपसारी श्रेणी। मतलब आपने जो जीपी लेकर चले 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब एंड सो ऑन, एक क्या है आपकी अपसारी श्रेणी। ये क्या हो गई आपकी एक अपसारी श्रेणी।
चलो कल हमने देखा अभिसारी का एग्जाम्पल देख लिया, अपसारी का एग्जाम्पल देख लिया। अब देखते हैं हम दोलायमान का एग्जाम्पल। दोलायमान का मतलब वो हो गया जिसमें ना तो फिक्स वैल्यू आए आपके लिमिट की, ना ही अनंत आए, ना ही माइनस का अनंत आए, तो ऐसे केस में बनती है दोलायमान। अच्छा देखते हैं ऐसी सीरीज कैसी होती है। आपको कोई भी सीरीज UN दी हुई है 1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 और फिर ऐसे। मतलब ध्यान से देखो इस सीरीज में कुछ भी नहीं है, बस पहला टर्म प्लस का 1, सेकेंड टर्म माइनस का 1, पहला टर्म प्लस का 1 फिर -1 +1 -1। मतलब ये सीरीज में क्या हो रहा है, अल्टरनेट चल रहे हैं, पहले 1 आएगा फिर -1 आएगा फिर 1 आएगा फिर -1 आएगा। अच्छा इसका SN देखो, इसका SN कैसे निकालोगे? ऐसे तो आपको पता नहीं है कि आप कितने टर्म्स लोगे और कितनी बार टोटल करते जाओगे, इनको कुछ पता नहीं है। तो SN देखो, आप ध्यान से देखो, अगर आप इसके 2 पद लेकर चलते हो, शुरू का 2 पद लेने पर, अगर आप 2 पद लोगे इसका तो देखो 1 और -1 वैल्यू कितनी आएगी, SN कितना हो गया आपका 0। 3 पद लो, 3 पद लेने पर SN की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, देखो 1 और -1 कैंसिल आउट, बचा क्या 1। 4 पद लेने पर SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 और -1 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई 0। और वैसे ही अगर मैं 5 पद लूं तो 5 पद लेने पर SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 तक तो 0 और 5वां टर्म क्या आ गया अपना 1, तो टोटल कितना हो गया 1। तो ध्यान से देखो इसको, आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इस चीज से, आपने जो भी की। यहां देखो 2 पद लोगे तो 0, 3 पद लोगे तो 1, 4 पद लोगे तो 0 टोटल और 5 पद लोगे तो 1। मतलब आप जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन ले रहे हो, सम संख्या में अगर पद ले रहे हो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी SN की 0। और जब भी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हो, मतलब विषम संख्या में पदों की संख्या लेते हो, तो आपके SN की वैल्यू कितनी आती है 1। यानी कि जब भी आप पद लोगे, जैसे 3 पद ले लिए, 5 पद ले लिए, 9 पद ले लिए, 7 पद ले लिए, 11 पद ले लिए, तो SN की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो आपके SN का मान 2 तरीके का हो गया। यहाँ एक फिक्स, इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें SN की एक फिक्स वैल्यू आ रही थी, अब यहाँ क्या आ रही है, 2 तरह की वैल्यू आ रही है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, SN की वैल्यू आएगी या तो 0 या फिर 1। 0 कब आएगी, सम संख्या में पद लेने पर। सम संख्या में पद लेने पर SN की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0, और विषम संख्या में पद लेने पर विषम संख्या में पद लेने पर SN की वैल्यू क्या आएगी 0। अच्छा अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट किस पे अप्लाई होती है, n पर। अच्छा यहाँ तो आपका सम क्या आया 0 और 1 आया, तो लिमिट अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो भी वैल्यू यही आएगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, SN की भी 2 ही वैल्यू आएगी। जब इस पे अप्लाई होगी तो 0 की 0 और 1 की 1। सम संख्या में पद लेने पर, और 1 कब आएगी, विषम संख्या में पद लेने पर। अब यहां ध्यान से देखो जी, जो भी अभिसरण होगा इस श्रेणी का, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है,
फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही, क्योंकि कभी इसकी 0 आएगी, कभी इसकी 1 आएगी। जब सम संख्या में पद लोगे तो आप 0 आएगी, और विषम संख्या में पद लोगे तो आप इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो फिक्स वाला केस तो खत्म हो गया, मतलब ये श्रेणी अभिसारी तो नहीं है। सेकेंड केस पे बढ़ते हैं, अपसारी। अपसारी कब होता है, जब या तो इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए। ना तो ये इन्फिनिटी है, दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, दोनों में से कोई भी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तो आपका अपसारी वाला केस भी खत्म। बचा कौन सा, दोलायमान। तो ये जो सीरीज हो गई आपकी कैसी हो गई, इसलिए हमारी दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी हो गई, दोलायमान श्रेणी। दी गई श्रेणी दोलायमान श्रेणी है, यानी कि ऑस्किलेटरी सीरीज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।